button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में पिछली क्लासेस में भी हम सीख चुके हैं। हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में और उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी पढ़ा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं और फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए उसी नॉलेज पे बेस्ड हम एक्सरसाइज 2.1 ट्राई करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। यहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2 एंड 3/5 और इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। 2 को हम लिखेंगे 2/1। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 को 2/1 लिख दिया है। अब मैं इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगी। एलसीएम लिखने के बाद हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम से डिवाइड करेंगे। पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 1, उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 5 आएगा और 5 को मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन के साथ करूंगी। दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5, इसको मैं 5 के साथ डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर आएगा 1, उसको मैं न्यूमरेटर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब हम 10 माइनस 3 करेंगे जो कि 7 आएगा और ये फ्रैक्शन हमारा 7/5 आ गया। अब क्योंकि 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैंने डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। रिमाइंडर 2 बचता है और कोशिएंट 1 आता है। उसको इस तरीके से मैं मिक्स्ड फॉर्म में लिख दूंगी 1 कंप्लीट 2/5। ये जो सब्ट्रैक्शन है इसका आंसर आएगा 1 होल 2/5। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। एक है 4 जिसको कि हम 4/1 लिखेंगे और दूसरा है 7/8। इनको हमें ऐड करना है। आइए देखते हैं एडिशन। इसमें भी सेम रूल फॉलो करेंगे। 4 को मैंने 4/1 लिख दिया है और फिर 1 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 और 8 का एलसीएम लिख दिया है। अब इस एलसीएम में हम डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करेंगे। 1 को 8 से डिवाइड करने पे मुझे मिलता है 8 और उस 8 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंटू 8 लिखा है। बीच में हमें प्लस साइन मिलेगा और फिर हम दोबारा से दूसरे फ्रैक्शन में भी यही करेंगे। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 8 जो है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 1 और 1 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 32 प्लस 7 39 आ जाएगा और हमारा आंसर 39/8 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 39 को मैं डिवीजन के बीच में लिखूंगी और इसी के डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे लिखूंगी। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 कंप्लीट आ गया और रिमाइंडर 7 बचता है। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी 4 होल 7/8। आइए अगला देखते हैं। 3/5 प्लस 2/7। इसको भी हमें इसी तरीके से करना है। डिनोमिनेटर्स 5 एंड 7 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 जो कि 35 है। अब मैं इनके डिनोमिनेटर्स को 35 से डिवाइड करूंगी। सबसे पहले 5 को 35 से डिवाइड करूंगी, तब मेरे पास 7 आ जाएगा। उसको मैं न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। बीच में एडिशन साइन आएगा। उसके बाद फिर मैं दूसरा फ्रैक्शन देखूंगी। दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 7 को जब मैं 35 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 5 आ जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाएगा।
अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। 21 प्लस 10 31 आ गया और डिनोमिनेटर 35 आ गया। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर फ्रैक्शन स्टेबल फ्रैक्शन होता है। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स 11 एंड 15 है। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। 11 एंड 15 का एलसीएम मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। 11 मल्टीप्लाइड बाई 15 जो कि 165 आता है। अब हम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 165 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 11 को 165 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 15। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी न्यूमरेटर 9 से। फिर बीच में सब्ट्रैक्शन साइन आएगा और उसके बाद फिर मैं दूसरा फ्रैक्शन देखूंगी। सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 15 है। 15 को 165 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 11। उस 11 को मैं न्यूमरेटर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाई 15 135 लिख दिया है। बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 44 लिख दिया है। इसी तरह से न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा 91 डिवाइड बाई 165। क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे और यही हमारा आंसर होगा 91 डिवाइड बाई 165। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 फ्रैक्शन हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स 10, 5 एंड 2, इनका एलसीएम आएगा 10। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम एक एक करके फ्रैक्शंस को देखेंगे। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 10, उसको मैं एलसीएम 10 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 1। उसको न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल गया 7। फिर बीच में एडिशन साइन आएगा। फिर मैं सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखूंगी जो कि है 5। 5 को एलसीएम से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 2। 2 को मैं न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे मिलेगा 4। इसी तरह से तीसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पे है 2। 2 को मैं एलसीएम 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 5 और उस 5 को न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 15। अब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी। 7 प्लस 4 प्लस 15 जो कि 26 होता है। न्यूमरेटर में मेरे पास 26 आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 आ गया। अब अगर मैं इन फ्रैक्शंस को देखती हूँ तो ये दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 से डिवाइड करने पे ये सिंप्लीफाई होके मेरे पास 13/5 आ जाएगा। लेकिन 13/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है जिससे हमारा आंसर आ गया 2 होल 3/5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसके बाद न्यूमरेटर 2 ऐड कर दूंगी जिससे मुझे मिल जाएगा 8 और ये फ्रैक्शन बन गया 8/3। इसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन में मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 1 ऐड करूंगी जिससे मुझे मिल जाएगा 7 और ये फ्रैक्शन बन गया 7/2। अब मैं डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लूंगी। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो कि 6 आ जाएगा। फिर मैं हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करूंगी। सबसे पहले फ्रैक्शन को 6 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 2। उसको मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। फिर एडिशन साइन आएगा और फिर मैं दूसरा फ्रैक्शन देखूंगी। दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2। इस 2 को 6 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 3 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर 7 के साथ। फिर मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगी। 8 2s are 16, सो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया है। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया और अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगी जिससे मुझे न्यूमरेटर में 37 मिल जाएगा।
अब हमारा आंसर आ गया है 37/6, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है, और ये आंसर आ गया है 61/6। आइए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी दो मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और फिर उसमें 1 ऐड कर दूंगी। सो मेरे पास आ गया है 17। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन में मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 5 ऐड कर दूंगी, जिससे मेरे पास आ गया है 29। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम लेने पे मेरे पास आ जाएगा 8। फिर मैं एक एक फ्रैक्शन को देखूंगी। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 2। इस 2 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 4, और इस 4 को मैं न्यूमरेटर 17 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। फिर बीच में माइनस साइन आएगा, और फिर मैं सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखूंगी। इस डिनोमिनेटर 8 को एलसीएम 8 के साथ डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 1, जिसको कि मैं न्यूमरेटर 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब हम न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा 68। इसी तरह से 29 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा 29। इन दोनों को यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 68 माइनस 29 आ जाएगा 39, जिसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब ये फिर से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे मैंने डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसको सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा 4 होल 7/8। आइए अगला देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मेथड भी यही रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 9, 3 एंड 21 का एलसीएम ले लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, जो 63 आ जाता है। अब हमें डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर में मुझे 63 लाना होगा। पहला फ्रैक्शन है 2/9। इसका डिनोमिनेटर 63 बनाने के लिए मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया है। इसी तरह से डिनोमिनेटर्स में 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 63 हो गया, और ये फ्रैक्शन बन गया 14/63। इसी तरह से फिर मैंने सेकेंड फ्रैक्शन लिया है 2/3। इसके डिनोमिनेटर को 63 बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी। डिनोमिनेटर 63 बन जाएगा, और 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 42। न्यूमरेटर इसका 42 बन जाएगा। इसी तरह से तीसरा फ्रैक्शन है 8/21। इसमें भी डिनोमिनेटर को 63 बनाना है, इसलिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 63 आ जाएगा, एंड 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24 आ जाएगा। अब हमने सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 63 बना दिया है, और अब इनके न्यूमरेटर्स को हम कंपेयर कर लेंगे। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने पे 42 सबसे बड़ा है, उसके बाद 24 आता है, और उससे छोटा 14 आता है। तो इसी ऑर्डर में हम फ्रैक्शंस को लिख देंगे। 42/63 सबसे पहले, फिर 24/63, फिर 14/63, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस हैं 2/3, 8/21 एंड 2/9। तो इस तरीके से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप प्रैक्टिस करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 1/5, 3/7 एंड 7/10। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। यहाँ पर मैंने इनका एलसीएम लिया है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आ जाता है 70।
अब अगले स्टेप में हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए सबसे पहला फ्रैक्शन 1/5 है। 1/5 में डिनोमिनेटर 5 है। इसको 70 बनाने के लिए मेरे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इसमें मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर को 14 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 14 आ गया और डिनोमिनेटर 5 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 70 आ गया। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन लिया मैंने 3/7। 3/7 में डिनोमिनेटर को 70 बनाने के लिए मेरे को 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 30 आ गया और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 70 आ गया। अब हम अगला फ्रैक्शन लेंगे। अगला फ्रैक्शन है 7/10। इसमें डिनोमिनेटर को 70 बनाने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 49 आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 70 आ गया। अब हम इन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर हमारे पास 49 सबसे बड़ा है, उसके बाद 30 आता है और उससे छोटा 14 है। इसी ऑर्डर में हम फ्रैक्शंस को लिख देंगे। 49/70 सबसे पहले, फिर 30/70 और फिर 14/70 और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस लिख देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस लिखने पर 7/10 सबसे बड़ा है, उसके बाद ऑर्डर में 3/7 आएगा और फिर उसके बाद 1/5 आएगा। आइए अगला देखते हैं। Question number 3. In a magic square, the sum of the numbers in each row, in each column, and along the diagonal is the same. Is this a magic square? हमें यहाँ पे पता करना है कि दिया हुआ स्क्वायर एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। हम चैप्टर 1 में मैजिक स्क्वायर डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें रोज को ऐड करना है। फर्स्ट रो को ऐड करते हैं। 4/11, 9/11, 2/11। यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सबका 11 ही रहेगा और एलसीएम से डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करने पे 1 आएगा। ऐसे केसेस में जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है हम सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे 4 + 9 + 2 करेंगे, ये आ जाएगा 15। सो पहली रो का आंसर आ गया 15/11। इसी तरीके से अब हम इस रो को ऐड करेंगे। 3/11 + 5/11 + 7/11। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को ऐड कर दिया था, 15/11 आंसर आया था। इसी तरह से सेकंड रो 3/11, 5/11 एंड 7/11। क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 3 + 5 + 7, ये आ गया 15/11। इसी तरह से थर्ड रो को भी हमने ऐड किया है, ये है 8/11, 1/11 एंड 6/11। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है सो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे और ये आंसर भी 15/11 आ गया। अब हम कॉलम्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट कॉलम का सम फाइंड आउट करेंगे। ये 4/11, 3/11 एंड 8/11 है। इनको ऐड करने पे 4 + 3 + 8, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया है और ये भी 15/11 आ गया। इसी तरह से सेकंड कॉलम को भी ऐड करने पे हमारे पास 15/11 आंसर आता है। अब हम थर्ड कॉलम और डायगोनल्स को ऐड करेंगे। थर्ड कॉलम के फ्रैक्शंस का सम भी यहाँ देखिए 15/11 ही आ रहा है और इसी तरीके से फर्स्ट डायगोनल जो है 4/11, 5/11 एंड 6/11, इनको ऐड करने पे भी 15/11 आता है और सेकंड डायगोनल का सम भी 15/11 आता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस का सम सभी रोज में, कॉलम में और डायगोनल में सेम है इसलिए यह एक मैजिक स्क्वायर है। आइए अगला देखते हैं। Question number 4. A rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि शीट ऑफ पेपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। लेंथ ऑफ शीट 12 1/2 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्रेड्थ ऑफ शीट 10 2/3 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम रेक्टेंगल का पूरा राउंड लगाते हैं तो 2 बार हम लेंथ कवर करते हैं और 2 बार ब्रेड्थ कवर करते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। 2, यहाँ पे मैंने लेंथ लिख दी है 12 1/2, बीच में प्लस साइन और फिर मैंने ब्रेड्थ लिख दी है। अब हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 24 प्लस 1, ये मैंने 25/2 लिख दिया है। इसी तरह से सेकेंड फ्रैक्शन 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 प्लस 2 32/3। अब मैं ब्रैकेट के अंदर ऐड करूंगी। मेथड वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है इन दोनों का एलसीएम। अब मैं पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो कि यहाँ पे 2 है उसको 6 से डिवाइड करूंगी और डिवाइड करने पे मेरे पास आएगा 3 और इस 3 को मैं पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बीच में एडिशन साइन आएगा। फिर मैं दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखूंगी। दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3। 3 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी और मेरे पास आएगा 2। 2 को मैं न्यूमरेटर 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और अब मैं इसको पूरे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करूंगी। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 मैंने 75 लिख दिया है। इसी तरह से 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करने पे 139 आ जाएगा और ये पूरा फ्रैक्शन हो गया 139 डिवाइड बाई 6। और इसको हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना है जो कि ब्रैकेट के बाहर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्योंकि 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 आर 2 एंड 2 6 आर 3, तो मेरा डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा और फ्रैक्शन बन गया 139 डिवाइड बाई 3। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे ये आंसर 46 1/3 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल ABE and rectangle BCDE in this figure whose perimeter is greater। इस फिगर में हमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। हमें इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और चेक करना है किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का। आइए करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल के लिए सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इन ट्रायंगल ABE, ये हमें ट्रायंगल ABE दिया हुआ है। इसकी साइड्स AB 5/2 सेंटीमीटर हैं, BE 2 3/4 सेंटीमीटर है और AE 3 3/5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे सम ऑफ ऑल साइड्स करना पड़ेगा। तीनों साइड्स को ऐड करना है। यहाँ मैंने तीनों साइड्स लिख दी हैं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला फ्रैक्शन 5/2 है, दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 3 11/4 सेकेंड फ्रैक्शन हो जाएगा और इसी तरह से थर्ड फ्रैक्शन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 प्लस 3 18/5 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 4 एंड 5 इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करूंगी और एलसीएम आ जाएगा 20। अब मैं इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी। 2 को 20 से डिवाइड करने पे आएगा 10। 10 को मैं न्यूमरेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 मैंने 50 लिख दिया है। अब हम सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ पे ये 4 है। 4 को 20 से डिवाइड करने पे मुझे मिल जाएगा 5 और 5 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिल जाएगा 55। इसी तरह से तीसरा डिनोमिनेटर है 5। 5 को 20 से डिवाइड करने पे मिलेगा 4 और 4 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 72। अब मैं इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगी। ऐड करने पे मेरे पास 177 आ जाएगा और अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं डिवाइड करके इस तरीके से, यहाँ मैंने साइड में करके भी दिखाया है, इसको डिवाइड करके मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी और फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 8 होल 17/20। तो ये पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल ABE का।
अब मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगी। रेक्टेंगल BCDE में हमें BE दिया हुआ है 3/4 सेंटीमीटर और ED दिया हुआ है 7/6 सेंटीमीटर। इसको मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में पुट करूंगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी। लेंथ हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 3 11/4 बन गया और ब्रेड 7/6 है। इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए पहले मैं 6 और 4 का एलसीएम ले लूंगी। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इस एलसीएम को मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी। पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 4, उससे डिवाइड करने पे मुझे मिल जाएगा 3। 3 को मैं न्यूमरेटर 11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, जिससे मुझे मिलेगा 33। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6। 6 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी, तब मुझे मिलेगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं न्यूमरेटर 7 से, जिससे मुझे मिल गया 14। अब मैं 33 और 14 को ऐड कर दूंगी और ऐड करने पे ये बन गया 47/6। फिर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा 7 होल 5/6। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE आ गया 7 होल 5/6। अब मुझे बताना है किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का। उसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी। पहला जो फ्रैक्शन है उसमें 8 होल है, 8 कंप्लीट है, उसके बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन है। इसी तरह से दूसरे वाले में अगर मैं देखूं तो 7 कंप्लीट है और उसके बाद थोड़ा सा फ्रैक्शन है। तो क्लियरली यहाँ पर 8 7 से बड़ा है, इसलिए ट्रायंगल ABE का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज्यादा है। आइए अगला देखते हैं। Question number 6. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7/3/5 centimeters wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7/3/10 centimeters wide. How much should the picture be trimmed? सलील के पास एक पिक्चर है। इस पिक्चर को उसको एक फ्रेम में डालना है। पिक्चर की जो विड्थ है वो हमें दी हुई है, इट इज 7/3/5 सेंटीमीटर्स वाइड। पिक्चर को फ्रेम में फिट होने के लिए पिक्चर को थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। गिवन द विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7/3/5 सेंटीमीटर एंड द विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम इज 7/3/10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पिक्चर में से पिक्चर फ्रेम के डायमेंशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पिक्चर के डायमेंशंस हैं 7/3/5, इसमें से हम पिक्चर फ्रेम के डायमेंशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करेंगे। 7 5 35 प्लस 3 38 बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन में 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 70 प्लस 3 73 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर्स 5 एंड 10 का एलसीएम लेना है, जो कि 10 ही आएगा। फिर हम एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 5 को 10 पे डिवाइड करने पे हमें आ जाएगा 2। 2 को 38 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे, जो कि 76 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन साइन आएगा और उसके बाद हमें दूसरा फ्रैक्शन देखना है। दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 है, इसको एलसीएम 10 से डिवाइड करने पे 1 आएगा और 1 को न्यूमरेटर 73 से मल्टीप्लाई करने पे 73 ही आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर 3/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। Thus, the picture should be trimmed by 3/10 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share and by how much? इस क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक एप्पल का 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया है और बचा हुआ पार्ट उसके ब्रदर सोमू ने खाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोमू ने कितना एप्पल खाया। इस क्वेश्चन में एक कंप्लीट एप्पल है, उसमें से हमें रितु का शेयर माइनस करना है। कंप्लीट एप्पल में से अगर हम रितु का शेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सोमू का शेयर आ जाएगा।
अगले पार्ट में हमें इन दोनों शेयर्स को कंपेयर करना है। आइए देखते हैं। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय रितु, ये हमें दिया हुआ है जो कि 3/5 है। द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू, सोमू ने कितना एप्पल खाया? 1 कंप्लीट एप्पल में से अगर हम रितु का पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें सोमू का पार्ट आ जाएगा। हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, 1 माइनस 3/5। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए मैंने 1/1 कर दिया है। फिर हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे जो कि 5 आ जाएगा। फिर हम एक एक डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। 1 को 5 से डिवाइड करने पे 5 आ गया और उसको न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 5 ही आएगा। इसी तरह से दूसरे फ्रैक्शन में 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा और 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा और 5 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाएगा और ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2/5। अब हमें कंपेयर करना है रितु और सोमू के पार्ट्स को। रितु का पार्ट 3/5 है और सोमू का पार्ट 2/5 है। इसमें डिनोमिनेटर्स दोनों के ही सेम हैं तो हम सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखने पे क्योंकि 3 2 से बड़ा है इसलिए रितु का शेयर सोमू के शेयर से ज्यादा है और कितना ज्यादा है ये निकालने के लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3/5 माइनस 2/5 करने पे हमें 1/5 मिल जाएगा। इसका मतलब रितु का शेयर 1/5 सोमू के शेयर से ज्यादा है। आइए अगला देखते हैं। Question number 8. Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? माइकल ने उस पिक्चर को 7/12 आवर्स में कंप्लीट किया है और वैभव ने 3/4 आवर्स में कंप्लीट किया है। दोनों में से किसने ज्यादा काम किया है? आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने टाइम टेकन बाय माइकल लिख दिया है जो कि 7/12 आवर्स है। इसी तरह से टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर द पिक्चर इज 3/4 आवर्स। अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। माइकल का डिनोमिनेटर 12 है और वैभव का 4 है। सो पहला वाला तो हमने 7/12 ही रहने दिया। वैभव के डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 9 आ गया और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 12 आ गया। अब हमें 7/12 और 9/12 को कंपेयर करना है। न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने पे 9 7 से बड़ा है इसीलिए सेकंड फ्रैक्शन पहले वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। Thus, वैभव वर्कड लॉन्गर। इसका मतलब है वैभव ने ज्यादा देर तक काम किया है। वैभव ने कितना ज्यादा काम किया है ये निकालने के लिए हमें वैभव के वर्क में से माइकल के वर्क को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3/4 माइनस 7/12 ये फाइंड आउट करना है। सेम मेथड रहेगा। डिनोमिनेटर हमने 12 ले लिया है जो कि 4 और 12 का एलसीएम है। इसी तरह से 4 और 12 को डिवाइड करने पे 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। 12 को 12 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 यहाँ पे 7 लिख दिया है। 9 माइनस 7 करने पे 2 आ जाएगा और 2/12 हमने लिख दिया। अब ये दोनों क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आ जाएगा 1/6। सो वैभव टुक 1/6 आवर्स मोर देन माइकल। वैभव ने माइकल से 1/6 आवर्स ज्यादा लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।